अगर हम किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हमने तैयारी करी है, और एग्ज़ाम में अगर किसी सिली मिस्टेक के चक्कर में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है तो बहुत दुख होता है यार कि भाई इतनी मेहनत करके मेरे को पता था क्वेश्चन कैसे करना है, आंसर भी पता था कैसे आता है, पर एक सिली मिस्टेक के चक्कर में मैंने अपने मार्क्स लूज कर दिए। और नेगेटिव मार्किंग होती तो और नेगेटिव मार्क्स मिल जाते हैं उसमें। और अब इतने कंपटीशन में एक एक क्वेश्चन जहां पर इतना इंपॉर्टेंट है, कैसे इन सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें, तो इस वीडियो में हम वो गलतियां देखेंगे। तो मैं सारांश गुप्ता आपके साथ आज वो मिस्टेक्स शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। जेईई मेंस में जो ऑप्शंस होते हैं वो ऐसे आते हैं 1 2 3 4, ABCD नहीं आते हैं, 1 2 3 4 आते हैं, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है, किसी क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होते हैं उसमें जो ऑप्शंस होते हैं 1 2 3 4, जो 4 ऑप्शंस है उसमें से कई के आंसर्स भी 1 2 3 4 नंबर्स ही होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम सैंपल के तौर पे देखें तो 2018 में 2018 में जो ऑनलाइन फॉर्मेट में ऑनलाइन 2018 में जो क्वेश्चन आया है वो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। देखो इसमें तो 4 ऑप्शन है, 7/8, 1, 9/8 और 2, तो इसमें 1 और 2 ऑप्शंस में भी आ रहे हैं। अब मान लीजिए इसको हमने बड़ी मेहनत से सॉल्व करा, आंसर आ गया 1, ठीक है ना। हमने कहा यस आंसर 1 आया हमारा, ठीक है, और हमने ऑप्शन 1 मार्क कर दिया, 1, यस। जेईई मेंस बोलेगा यस मैंने तुम्हें -1 दे दिया। तो कभी भी आपको ऑप्शंस में से 1 2 3 4 दिख जाए नंबर्स तो सतर्क हो जाइए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए ये कर सकते हैं कि हम रफ शीट जो हमें मिलती है सॉल्व करने के लिए, भाई अब तो ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा एग्जाम, तो रफ शीट जो हमको मिलेगी उसमें हम लिख लें पहले आंसर इज ऑप्शन 2, ताकि जब दिमाग आराम से काम माइंड से उसको लिख रहा होगा ऑप्शन 2, मार्क करने से पहले एक बार लिख सकते हैं वहां पर, तो ये गलती नहीं होगी, ठीक है। ये पहली मिस्टेक, ये नहीं करनी है हमको, ठीक। इसी तरह से इसमें क्या होता है, जेईई मेंस एग्जाम में ना ऑप्शंस के साथ बहुत खिलवाड़ करा जाता है। जैसे आपको ये क्वेश्चन अगर देखेंगे तो देखिए ऑप्शंस कैसे दिख रहे हैं, 1:9, 9:1, 1:3, 3:1। अब पूरा सॉल्व करने के बाद में ये जो रेशियो वाले होते हैं ना, ऐसे जेईई मेंस में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर 2 एक आंसर है तो 1/2 एक आंसर होगा, 4 एक आंसर है तो 1/4 एक आंसर होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा गया है। तो इसमें बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखें, जल्दीबाजी ना मचाएं। जो चीज पूछी जा रही है, मान लीजिए T1/T2 पूछा जा रहा है और हमने T2/T1 निकाल दिया तो हमारा तो आंसर गलत हो गया। ऑब्जेक्टिव में यही नुकसान है, आपका सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा, जो आपने आंसर टिक करा है वही इवैल्यूएशन देगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शंस में ध्यान रखें बिल्कुल ढंग से, ठीक है। अगली मिस्टेक की बात करें तो देखिए ऑनलाइन मोड में अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो देखिए ऑनलाइन मोड में क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें एक क्वेश्चन दिखता है। देखिए बहुत रिसर्च के बाद ये मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करी गई हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए एक बार में एक क्वेश्चन दिखता है हमको स्क्रीन पे, ठीक। आप पूरा पेपर भी देख सकते हैं, वहाँ एक टैब होता है डाउनलोड पेपर या फुल पेपर करके, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा पेपर स्क्रॉल करने के फॉर्मेट में दिख जाएगा, उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब तो आपको एक स्क्रीन पे एक क्वेश्चन ही दिखेगा, ठीक है। अब देखिए ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन पेपर जब आता था तो उस पेपर में तो हमको 3-4 क्वेश्चन एक साथ दिख जाते थे एक पेज पे, हमारे व्यू में 3-4 क्वेश्चंस रहते थे। तो हमने मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, वो टफ आ गया, वो टफ क्वेश्चन है मान लीजिए, ठीक है ना। तो हमारी नज़र क्वेश्चन नंबर 2 पे भी चल जाती थी कि यार ये तो आसान है, तो हम उस पर जंप कर जाते थे। हम ट्रैप में नहीं फंसते थे ऑफलाइन मोड में, क्योंकि हमें पता है 2 3 4 ये डुएबल क्वेश्चंस हैं। तो अब एक क्वेश्चन में अगर हम ट्रैप में फंस गए, बहुत सारा टाइम स्पेंड कर दिया, तो फिर टाइम का तो बैंड बज गया, ठीक है। तो ऑनलाइन में जब आप ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको, क्योंकि अगले क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन के ट्रैप में ना फंसे। उसको एक को करने में ही हमने बात इज्जत पे ले ली कि भैया ये क्वेश्चन मेरे से कैसे नहीं हुआ, ये तो मेरे से होना ही चाहिए। नहीं भाई, इज्जत की कोई बात नहीं है, इसमें हम सेकंड राउंड में कर लेंगे उसको। पहले फर्स्ट राउंड में हम आसान क्वेश्चंस तो कर लें। किसी भी क्वेश्चन में ट्रैप में नहीं फंसना है और टाइम स्पेंड नहीं करना है। हम टेस्ट स्ट्रैटेजी की डिटेल में बात एक अलग वीडियो में करेंगे। बस यहाँ पर इतनी सी बात है कि ये ध्यान रखें कि आपको, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस का पता नहीं है ऑनलाइन में अभी, या तो आप एक बार पूरा पेपर स्क्रॉल करके देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली कि क्या चल रहा है, नहीं तो अगर आप पूरा पेपर फर्स्ट इंस्टेंस में देख भी नहीं रहे हैं तो ये बात का ध्यान रखें कि आगे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो उसमें ना अटकें, ठीक है। ये ऑनलाइन में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा।
ठीक है। अब हम उसके जो प्रिपरेशन, जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है उसके लिए बात करते हैं, ठीक है। देखिए हम जो प्रिपेयर करते हैं तो एक जेई मेन का एक स्लॉट होता है, या तो 9:30 से 12:30 या 2:30 से 5:30 या जो भी आपका स्लॉट होता है, ठीक है ना, जो भी आपको स्लॉट मिलेगा या मिला है जेई मेंस एग्जाम के लिए। अब हमको हमारी बॉडी की ट्रेनिंग उसके हिसाब से करनी है। बच्चे क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं, पढ़ रहे हैं, लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं। मान लीजिए हमारा 5 दिन बाद एग्जाम है और हम रात को 4-4 बजे तक पढ़ रहे हैं और सुबह 11 बजे उठ रहे हैं और हमारा एग्जाम 9:30 से 12:30 है। तो हमारी बॉडी कैसे एडजस्टेड है कि 11 बजे उठना है, उसके बाद में परफॉर्म करना है। तो भाई 9:30 बजे 9:30 पर फिर आप एग्जाम में बैठेंगे तो फिर बॉडी कैसे काम करेगी। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। 10 से 15 दिन पहले अपनी बॉडी को ट्रेन करना स्टार्ट करना है। कैसे ट्रेन करना है, जो आपका एग्जाम ड्यूरेशन हो, जो भी स्लॉट हो आपका 3 घंटे का, उस दौरान तो आपको सिटिंग करनी ही है। आपको बैठ के उस दौरान पढ़ाई करनी है या प्रैक्टिस टेस्ट देना है, ठीक है। ये समझ में आई बात। और पूरा रूटीन उसी के हिसाब से सेट करना है 10 से 15 दिन पहले से, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अब एग्जाम में जो है आपकी बॉडी को बिल्कुल नया लगेगा कि यार रोज़ तो ये मेरे को 11-11 बजे उठा रहा है और आज बोल रहा है कि यार चल भाई 8 बजे सेंटर पे पहुंच जाए, 7:30 बजे सेंटर पहुंच जाए, तो 7 बजे उठा रहा है। बॉडी बोलेगी नहीं भैया आप तो 11 बजे उठेंगे, अब परफॉर्म ही नहीं करेगी वो, ठीक है। तो बॉडी को ट्रेन करना है, ठीक है। तो शेड्यूल सेट करना है जेई मेंस के हिसाब से एटलीस्ट 10 डेज बिफोर, ताकि बॉडी ट्रेन हो जाए, ठीक। जेई एडवांस की तैयारी करते हैं, मेन एम उनका होता है जेई एडवांस, ठीक है ना, कि यार हमको तो जेई एडवांस करना है, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ जेई मेंस स्पेसिफिक होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स, फिजिक्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम। मैथ्स की बात करें और भी टॉपिक्स होते हैं जैसे डिफ्रैक्शन फिजिक्स में। मैथ्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स। ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये जेई मेंस के सिलेबस में है, एडवांस के सिलेबस में नहीं है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इनको पूरा छोड़ देते हैं कि यार नहीं भाई हम तो एडवांस पे फोकस कर रहे हैं, इनको पूरा छोड़ देते हैं। देखिए अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये आपके क्लास 12th बोर्ड में तो वैसे भी आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आपने वैसे भी पढ़ा है। और हम जेई मेंस अब सीरियसली दे रहे हैं तो इन चैप्टर्स को नज़रअंदाज ना करें। ये काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं इनमें से, ये जेई मेंस एक्सक्लूसिव जो टॉपिक होते हैं, तो इनको नज़रअंदाज ना करें, इनको भी समय दें, इनको नज़रअंदाज करने की गलती ना करें, ठीक है। देखिए हम जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई मेंस के वो जरूर देखते हैं कि यार देखें तो सही इस टॉपिक में लास्ट 10 साल में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, वो हम जरूर देखते हैं जेई मेंस के। अब पता है जेई मेंस के जो क्वेश्चंस है ना, वो अगर आप ओवर द ईयर्स पैटर्न देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन जेई एडवांस में जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उन कंसेप्ट्स पे लगभग बिल्कुल सिमिलर तरीके से वो क्वेश्चन जेई मेंस में आ जाते हैं। तो आप रिवीजन के दौरान, अभी जब आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन के दौरान जो जेई एडवांस के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, भले सिंगल करेक्ट कर लें, सिंगल करेक्ट जो क्वेश्चंस आए हैं जेई एडवांस में प्रीवियस ईयर्स में, आप उनको भी प्रैक्टिस करें। क्योंकि आप अगर पैटर्न थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो कई कंसेप्ट्स, कई क्वेश्चन के टाइप्स मोर और लेस सिमिलर तरीके से रिपीट हो जाते हैं जेई मेंस में, जो जेई एडवांस में पुराने सालों में आए हैं। तो आप जेई एडवांस के लिए जेई एडवांस के पिछले सालों के क्वेश्चंस भी रिवाइज करें। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं, या आप अपनी मिस्टेक्स भी शेयर करना चाहें कि सर मैं ये मिस्टेक बहुत बार करता हूँ या करती हूँ, तो आप उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं।